बेहतरीन ड्रामा सीरियल चालबाज के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि आज तक आयजा ने जो कुछ किया है उसके बदले उसका जो हश्र हो रहा है ना वो देखने के लायक है। क्योंकि असद के दिल से वो बुरे तरीके से उतर चुकी है। जितनी मर्जी कोशिश कर ले लेकिन असद साफ साफ कह देता है कि मुझे इन सब चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और अब अगर वो हीरे की भी बन के आ जाए ना मेरे सामने तो मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बेहतर यही है कि अब मुझे कोई भी बात ना की जाए। आप देखेंगे कि इशल अभी तक बहुत ज़्यादा उदास और परेशान है। इशल कहती है कि मैंने ये बात ठान ली है कि अब आपको उधर वापस जाना होगा और आयजा भाभी को घर लेके आना होगा। आप उन्हें माफ़ कर दीजिए, यही सबसे बड़ी बेहतरी है। जिसको सुनकर अनाया कहती है कि आखिर तुम्हारा इतना बड़ा ज़र्फ कैसे हो सकता है, कैसे तुम उस लड़की को माफ़ कर सकती हो जिसने तुम्हारी ज़िंदगियों में ऐसे ऐसे तूफान लाए हैं कि बस तुम्हारी ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म होने वाली थी। लेकिन इसके बावजूद तुम्हें क्या हो गया है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। आपको आयजा भाभी के पास अब नहीं जाना चाहिए बल्कि उनकी हर चीज़ को दिल से उतार ही देना चाहिए, यही आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि आयजा ने अपना बुरा हश्र कर लिया है और इस कदर अपने आप को हल्कान कर लिया है कि उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही। क्योंकि बहुत जल्द वो बिल्कुल पागल सी हो जाएगी और उसको अंदाज़ा नहीं होगा कि आखिर उसने क्या किया है। लेकिन अफसोस की बात उसके लिए ये है कि अब असद को रत्ती भर किसी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जो मर्जी हो जाए। आयजा की माँ असद को कॉल करती है कि काफ़ी ज़्यादा आयजा की तबीयत ख़राब हो चुकी है और वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें पुकार रही है। जिसको सुनकर असद उसकी बात को अनसुनी कर देता है और कहता है कि मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन ये बात मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। दूसरी तरफ अनाया की ज़िंदगी बड़े बेहतरीन तरीके से चल रही है और वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश भी है। ये चीज़ देख देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है आयजा, और आयजा जो है साफ साफ अनाया को कहती है कि देखो मैं तुम्हें इस तरीके से खुश नहीं रहने दूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन इशल साथ दे रही है अनाया का और कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं अपने दिल में, यानी कि बदगुमानी जो तुमने अपनी बहन के लिए पाल रखी है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें असद भाई को इस बात के लिए मना लेना चाहिए कि अब वो घर वापस ले आए आयजा भाभी को, इसी में ही सबकी भलाई है। आप देखेंगे जी आयजा जो है वो बहुत ज़्यादा पागलों सी हरकतें कर रही है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस चीज़ की टेंशन इसको काफ़ी परेशान कर दिया है। उसकी माँ उसकी वजह से काफ़ी परेशान रहने लग जाती है और कहती है कि आखिर ये सारे मामला क्या हो रहे हैं। देखो हिम्मत मत हारो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अनाया को देख देख कर उसे इतने बुरे किस्म के होल पड़े हैं और वो सोच रही है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है, कैसे वो इस बात पे यकीन कर ले कि ये लड़की वो अपनी ज़िंदगी में खुशखुरम ज़िंदगी बात रहेगी। मैं उसको ऐसा नहीं रहने दूंगी। अगर मैं अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हूँ, मुझे सुकून नहीं है, तो कोई और भी सुकून से नहीं रहेगा। वो दोबारा से रोहान को भड़काने की कोशिश करती है लेकिन बेसूद, इस दफ़ा उसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा और वो बिल्कुल खाली हाथ रह जाएगी। क्योंकि वो जानती ही नहीं कि उसने आखिर क्या खोया और क्या पाया। जो कुछ वो समझने और समझाने की कोशिश कर रही थी ना, अब वो किसी को समझ नहीं आती। बस सबको इतनी समझ आ चुकी है कि आयजा का दिमाग दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है और उसको बिल्कुल किसी चीज़ की कोई समझ बाकी नहीं रही है और वो हर एक की तबाही के लिए मुंतज़िर बैठी है और कहती है कि मैं सबको बर्बाद कर दूंगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। क्योंकि वो किसी की खुशी नहीं देख सकती और उसको ऐसा लगता है कि वो किसी को खुश नहीं रहने देगी, यही उसका रद्द अमल है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल चालबाज के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि आज तक आयजा ने जो कुछ किया है उसके बदले उसका जो हश्र हो रहा है ना वो देखने के लायक है। क्योंकि असद के दिल से वो बुरे तरीके से उतर चुकी है। जितनी मर्जी कोशिश कर ले लेकिन असद साफ साफ कह देता है कि मुझे इन सब चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और अब अगर वो हीरे की भी बन के आ जाए ना मेरे सामने तो मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बेहतर यही है कि अब मुझे कोई भी बात ना की जाए। आप देखेंगे कि इशल अभी तक बहुत ज़्यादा उदास और परेशान है। इशल कहती है कि मैंने ये बात ठान ली है कि अब आपको उधर वापस जाना होगा और आयजा भाभी को घर लेके आना होगा। आप उन्हें माफ़ कर दीजिए, यही सबसे बड़ी बेहतरी है। जिसको सुनकर अनाया कहती है कि आखिर तुम्हारा इतना बड़ा ज़र्फ कैसे हो सकता है,
कैसे तुम उस लड़की को माफ़ कर सकती हो जिसने तुम्हारी ज़िंदगियों में ऐसे ऐसे तूफान लाए हैं कि बस तुम्हारी ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म होने वाली थी। लेकिन इसके बावजूद तुम्हें क्या हो गया है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। आपको आयज़ा भाभी के पास अब नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनकी हर चीज़ को दिल से उतार ही देना चाहिए। यही आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि आयज़ा ने अपना बुरा हश्र कर लिया है और इस कदर अपने आप को हल्कान कर लिया है कि उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि बहुत जल्द वो बिल्कुल पागल सी हो जाएगी और उसको अंदाज़ा नहीं होगा कि आखिर उसने क्या किया है। लेकिन अफसोस की बात उसके लिए ये है कि अब असद को रत्ती भर किसी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जो मर्जी हो जाए। आयज़ा की माँ असद को कॉल करती है कि काफ़ी ज़्यादा आयज़ा की तबीयत ख़राब हो चुकी है और वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें पुकार रही है, जिसको सुनकर असद उसकी बात को अनसुनी कर देता है और कहता है कि मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन ये बात मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। दूसरी तरफ अनाया की ज़िंदगी बड़े बेहतरीन तरीके से चल रही है और वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश भी है। ये चीज़ देख देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है आयज़ा, और आयज़ा जो है साफ साफ अनाया को कहती है कि देखो मैं तुम्हें इस तरीके से खुश नहीं रहने दूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन इशल साथ दे रही है अनाया का और कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं अपने दिल में, यानी कि बदगुमानी जो तुमने अपनी बहन के लिए पाल रखी है, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें असद भाई को इस बात के लिए मना लेना चाहिए कि अब वो घर वापस ले आए आयज़ा भाभी को, इसी में ही सबकी भलाई है। आप देखेंगे जी आयज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा पागलों सी हरकतें कर रही है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस चीज़ की टेंशन इसको काफ़ी परेशान कर दिया है। उसकी माँ उसकी वजह से काफ़ी परेशान रहने लग जाती है और कहती है कि आखिर ये सारे मामला क्या हो रहे हैं, देखो हिम्मत मत हारो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अनाया को देख देख कर उसे इतने बुरे किस्म के होल पड़े हैं और वो सोच रही है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है, कैसे वो इस बात पे यकीन कर ले कि ये लड़की वो अपनी ज़िंदगी में खुशखुरम ज़िंदगी बात रहेगी। मैं उसको ऐसा नहीं रहने दूंगी। अगर मैं अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हूँ, मुझे सुकून नहीं है, तो कोई और भी सुकून से नहीं रहेगा। वो दोबारा से रोहान को भड़काने की कोशिश करती है, लेकिन बेसूद, इस दफ़ा उसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा और वो बिल्कुल खाली हाथ रह जाएगी, क्योंकि वो जानती ही नहीं कि उसने आखिर क्या खोया और क्या पाया। जो कुछ वो समझने और समझाने की कोशिश कर रही थी ना, अब वो किसी को समझ नहीं आती। बस सबको इतनी समझ आ चुकी है कि आयज़ा का दिमाग दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है और उसको बिल्कुल किसी चीज़ की कोई समझ बाकी नहीं रही है और वो हर एक की तबाही के लिए मुंतज़िर बैठी है और कहती है कि मैं सबको बर्बाद कर दूंगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि वो किसी की खुशी नहीं देख सकती और उसको ऐसा लगता है कि वो किसी को खुश